रोको नहीं कमाने दो, बाइक टैक्सी चलाने दो। इसी तरह के दूसरे स्लोगन के साथ बाइक टैक्सी ड्राइवर दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के एनजीओ एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी के इस प्रोटेस्ट में 100 से ज्यादा बेरोजगार हो चुके बाइक टैक्सी राइडर्स शामिल हुए। अलग अलग कंपनियों से प्रोटेस्ट में शामिल हुए ड्राइवर की एक ही समस्या है कि इनका घर कैसे चलेगा और दूसरा कि इनकी बाइक की लोन और किश्तें कैसे भरी जाएंगी। दरअसल बीते सप्ताह में दिल्ली परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि गैर कॉमर्शियल नंबर वाले दोपहिया वाहन यात्रियों को लाने ले जाने जैसे कॉमर्शियल काम में शामिल नहीं हो सकते। परिवहन विभाग का कहना है कि प्राइवेट रजिस्टर्ड गाड़ियों से किराए के एवज में पैसेंजर को कहीं पहुंचाना कॉमर्शियल एक्टिविटी है और जब कोई गाड़ी कॉमर्स के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है। मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि 2 व्हीलर कैब में इमरजेंसी बटन की भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते महिला यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरा है। दरअसल इस मामले की जड़ दिल्ली से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। पिछले महीने 13 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से बिना लाइसेंस लिए रैपिडो द्वारा सर्विस दिए जाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राहत देने से इनकार करते हुए याची से बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से दिल्ली प्रशासन भी एक्टिव हो गया है, जिसके चलते दिल्ली परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि अगर ड्राइवर्स बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो उनसे 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और अगर अपराध दूसरी बार किया जाता है तो 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। नोटिस के पालन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस विभाग बाइक्स की जांच भी कर रही है, जिसमें पकड़े जाने वाले ड्राइवर्स का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ अगर कोई ऐप इस तरह की बुकिंग का विकल्प देता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस कंपनी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस नोटिस के बाद ऐसे बाइक ड्राइवर्स को खाने के लाले पड़ चुके हैं जिनके जीविकोपार्जन का यही एकमात्र साधन था। कई ड्राइवर्स की बाइक लोन पर हैं, जिसके पास अब किश्तें चुकाने का कोई साधन नहीं रह गया है। यही नहीं, अब यात्रियों के लिए भी दूर दराज के इलाके में पहुंचना मुश्किल हो गया है। साथ ही दिल्ली जैसे महानगरों का ट्रैफिक भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। इसके बाद कुछ बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इस नोटिस को मूल अधिकारों के विरुद्ध भी बता रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये नोटिस अनुच्छेद 19 में लिखी गई व्यापार और आजीविका आजादी का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत सरकार को ये शक्ति दी गई है कि वो सामान्य जनता के हित को ध्यान में रखते हुए व्यापार और आजीविका पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। अब मुद्दा ये है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में ड्राइवर्स का कल्याण कैसे होगा, तो इसका जवाब ये है कि इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी के रेगुलेशन के लिए सरकार को नीति बनानी पड़ेगी, जिसके बाद ड्राइवर्स को इस तरह का लाइसेंस दिया जाएगा कि वो राइड पर यात्रियों को ले आ जा सकें। इससे यात्रियों की सुरक्षा को भी ट्रैक किया जा सकेगा। दिल्ली के विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी नोटिस के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए एग्रीगेट पॉलिसी बनाई जा रही है, जिससे ड्राइवर्स को मदद मिलेगी। आज की इस वीडियो में चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं और सवाल ये है कि अगर आप बाइक राइड के लिए पॉलिसी बनाते तो उसमें कौन कौन से नियमों को सबसे पहले बनाते? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।